हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा का आगामी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक शेयर जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सरिस्का नहीं है। क्लेस्टर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यमुनानगर में, सुल्तानपुर, गुरुग्राम में स्थित है। किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम नहीं है? इनमें से टांगरी नदी का नहीं है। साहिबी, दोन और बड़ेच तीनों नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन टांगरी नहीं निकलती। आप सभी कमेंट कर बताना कि टांगरी नदी कहाँ से निकलती है। किस जिले को 24 जुलाई 1991 को करनाल में मिला दिया गया? तो किस जिले को मिला दिया गया? पानीपत जिले को। एकमात्र जिला जिसका दोबारा गठन हुआ, कौन सा जिला वो? पानीपत जिला, जिसका दोबारा गठन किया गया। हरियाणा गठन के समय राज्य की द्वितीय भाषा कौन सी थी? तो द्वितीय भाषा कौन सी थी? तमिल थी। लेकिन वर्तमान में कौन सी है द्वितीय भाषा? पंजाबी भाषा है। और गठन के समय तमिल भाषा थी। कौन सा शहर 2007 में भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर बना? तो कौन सा शहर बन गया 2007 में भारत का? चंडीगढ़। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को त्रावड़ी के युद्ध में हराया था। त्रावड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1192 में। द्वितीय युद्ध। प्रथम कब हुआ था? 1191 में। कौन सा हरियाणा का कौन सा शहर आम के लिए प्रसिद्ध है? तो आम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अंबाला जिला। हिसार स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। सिरसा को संत नगरी, पानीपत को बुनकरवा शहर के नाम से जाना जाता है। और आम के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? अंबाला जिला। और अंबाला में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? अंबाला जिले में। और अंबाले को और किस नाम से जाना जाता है? तो विज्ञान नगरी के नाम से भी अंबाला को जाना जाता है। भारत सरकार ने पंजाब हरियाणा के विभाजन के लिए सीमा आयोग बनाया, तो कब बनाया था? 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने हरियाणा और पंजाब के लिए सीमा आयोग का गठन किया गया। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा राज्य में कितने राज्य मार्ग हैं राष्ट्रीय? 34। भारत की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहाँ स्थापित की? तो कहाँ पर स्थापित की गई? सोनीपत जिले में। हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, तो किसे माना जाता है? शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। किसे सूफी कवि माना जाता है? शेख मोहम्मद तुर्क को। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार सर्प को किसका रक्षक माना जाता है? तो सांप को किसका रक्षक माना जाता है? गुग्गा पीर का। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है? तीज का त्यौहार। तो श्रावण में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज का त्यौहार मनाया जाता है। किस्सा ये पारंपरिक खालिस्तान मौखिक कथा वर्ण है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आई? तो कौन सी आई है कि मौखिक कथा पर वर्ण? तो कौन सी थी वो? पंजाबी आई है, जो दक्षिण एशियाई अरब प्रायद्वीपियों के प्रवासियों के द्वारा आई। दक्षिण एशिया में लहसुन की भांति का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया? जो हड़प्पा काल का है, तो कहाँ पे पाया गया ये? बालू में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकाबला किससे हुआ? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकाबला अकबर से हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेलवे कब बनी? तो कालका शिमला रेलवे विश्व विरासत में कब की? 1898 में। खालिस्तान में महेंद्रगढ़ के लिए प्रसिद्ध किले का नाम महेंद्र सिंह के नाम पर पड़ा। तो महेंद्रगढ़ किले का नाम 1861 में महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ किले का नाम पड़ा। निम्न में से कौन सी रचना खुशीराम शर्मा की नहीं है? तो इनमें से खुशीराम शर्मा की कौन सी नहीं है? आधा कटा हुआ सूर्य। आधा कटा हुआ सूर्य किसकी है? ये मोहन चोपड़ा की है। कौन सी गोबर और मिट्टी से बनी कला है? तो गोबर और मिट्टी से कौन सी कला बनी है? सांझी कला बनी है। चंडीगढ़ में खुला हस्तकला किसके द्वारा बनाया गया एक संरचना है? तो ली कार्बुजियर के द्वारा बनाई गई एक संरचना है। स्वतंत्रता पूर्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में
खालिस्तान में स्थित था। तो स्वतंत्रता से पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय लाहौर पाकिस्तान में स्थित था, और आज़ादी के बाद तो शिमला के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। भौगोलिक रूप से हरियाणा में कितनी विधानसभा है? तो भौगोलिक रूप से 90 है। कितनी? 90। ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों नहीं आती, तो कौन सी 7 नदियों में नहीं आती? मार्कंडा नदी नहीं आती। हरियाणा में तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो तीतर कहाँ स्थित है? मोरनी पंचकुला में स्थित है। कहाँ पे? तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में। किस पुराण के अनुसार कैथल को भगवान हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है? तो कौन से पुराण के अनुसार? वायु पुराण के अनुसार कैथल को भगवान का जन्म स्थल माना जाता है। प्रिकप हड़प्पाई सभ्यता यथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल खालिस्तान आदर तेल के साथ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाया जाता है? घग्गर हाकरा नदी के तल के साथ पाए जाते हैं। हरियाणा की सार्वजनिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बांगरू बोली जाती है। हरियाणवी संगीत के रागनी और सांग के लिए प्रसिद्ध पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। अग्निपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने खालिस्तान सिंहासन पर अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंपा। तो अनंगपाल दिल्ली का अंतिम राजा था। हरियाणा में पीलिया कब लाया जाता है? तो पीलिया बच्चे के जन्म पर लाया जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में स्थित है, और शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान? तो कौन थे पहले भारतीय पहलवान? बजरंग पुनिया। कौन थे विश्व कुश्ती में 2 पदक जीतने वाले पहले? बजरंग पुनिया। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती हुई इसकी सीमा पूर्वी सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी? यमुना नदी। तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है और साथ में उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम जंगल वाला जिला? तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे कम जंगल वाला जिला फतेहाबाद है, और सबसे ज्यादा कौन सा है? पंचकुला जिला। खालिस्तान 1672 में नारनौल व उसके आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया। तो सतनामी विद्रोह। फेरी क्वीन विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू खालिस्तान बॉम्ब से बना इंजन है। तो फेरी क्वीन कब बना था? 1855 में। और ये कहाँ पे है? ये रेवाड़ी में। फेरी क्वीन इंजन कहाँ रखा हुआ है? रेवाड़ी में। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हुआ था। तो सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में। यमुना हरियाणा खालिस्तान जिले में प्रवेश करती है। तो यमुना नगर से प्रवेश करती है, और यमुनानगर प्रवेश करने के बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। दमदमा झील स्थित है। तो दमदमा झील कहाँ में स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। इसका निर्माण 1947 में करवाया गया गुरुग्राम के सोना में, और आकृति अमीबा के समान, मतलब अमीबा ऐसे नहीं होता है, उसके समान इसकी आकृति है। बाबर ने लोधियों को खालिस्तान के युद्ध में पराजित किया था। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में। पानीपत का बाबर इब्राहिम लोधी का बीच कब हुआ था? 1526 में। विजेता कौन था? बाबर। भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली थी जब तक खालिस्तान द्वारा टीका नहीं लिखी गई। तो शंकराचार्य के द्वारा। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि खालिस्तान के आते हैं। तो सुरेंद्र शर्मा एक महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध कवि हैं। सर्व पूजा का त्योहार हरियाणा में कहलाता है। तो सांप पूजा का त्योहार गुग्गा नवमी के नाम से जाना जाता है। महाभारत में हरियाणा का नाम खालिस्तान है। तो महाभारत में हरियाणा का नाम बहुधान्य का है। बहुधान्य। किस नदी को प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में अरुणा को मार्कंडा नदी को प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जाना जाता था। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।